नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ आज़ादपुर मंडी ए ब्लॉक में दोपहर का बाद का रिपोर्ट देने। और मैं हमेशा रिपोर्ट देते रहता हूँ, आपको पता है 24 घंटे में अलर्ट रहता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों तक सही रिपोर्ट पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और आप लोग किसान जो है हमारे देश के जागरूक हो। तो चलिए बाबूजी के पास पहुँचते हैं। ए ब्लॉक 285 नंबर शॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे ये जो पंजाब आया हुआ है, देखो भाई पंजाब दिखाई दे रहा है। देखो ये भी पंजाब है भाई। आज तो बहुत तगड़ा वाला माल आया हुआ है। देखो भाई टाइट माल आया हुआ है, देखो। और इधर भी देखो भाई माल मैं दिखा देता हूँ। देखो हाँ, ये देखो भाई माल देखो, ये पंजाब का यही है। और देखो पंजाब का लूज भी आता है। देखो माल लगा हुआ है काफ़ी भारी मात्रा में। तो देखो, और ये छोटा गाड़ी आया हुआ है। तो देखो भाई माल देखो, ये देखो। और देखो क्या काम खत्म हो गया, आप बैठ गए। देखो भाई लोग बैठ गए। ओके। तो बाबूजी के पास पहुँचते हैं और सीधे। और देखो भाई माल देखो, ये भी माल है भाई, ये तोड़ी है और 200 रुपये किलो है। देखो छोटू आ गया है। तो चलिए कन्हैया जी के पास पहुँचते हैं और जानकारी लेते हैं आज के ताज़ा। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो बाबूजी ये बताओ, सबसे पहले आज सुबह से कैसा बाजार रहा? बाजार वही है, शनिवार वाला ही है। हाँ। तो पंजाब का लहसुन 300 से ऊपर कोई बिका नहीं है। आज 300 के ऊपर गया ही नहीं, एक बिका है। 2 कट्टे का लाट था, 325 रुपए बिका है। 325 रुपये बिका। हाँ। ओके। मतलब तो भाव जो है हल्का सा गिरा हुआ है क्या आज? नहीं, गिरा हुआ नहीं है, क्वालिटी बढ़िया नहीं है। और आज प्याज लहसुन की वैरायटी बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। ओके। तो नीचे कितना रुपए तक बिका? 220 रुपये। 220 रुपये। ओके, मतलब नीचे के मालों में भाव तेजी है, ऊपर के मालों में तेजी कम है। मतलब नीचे का भाव वही है। हाँ। ऊपर में जो बीज वाले थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं। हाँ, तो उस हिसाब से भाव वही है, 310 रुपये, 20 रुपये। बीज वाले तो जा रहे हैं, इसलिए वो बढ़िया माल नहीं आ रहे हैं ना, बढ़िया माल बीज के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। ओके। तो बाबूजी ये बताओ, आने वाले टाइम में क्या है, पंजाब कब तक आएगा? पंजाब 15 दिन और आएगा अभी। 15 दिन बाद? 15 दिन के बाद पंजाब हफ्ते में 1 गाड़ी 2 गाड़ी आएगी। ओके। उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद एमपी कोटा। तो एमपी वालों, इसलिए मैंने बाबूजी से पूछा और कितना दिन आएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब का नंबर खत्म होगा तभी आप लोगों का नंबर आने वाला है। बिल्कुल। ओके। तो बाबूजी ये बताओ, जो अच्छा गाड़ी कितना था? गाड़ी 21 गाड़ी थी आज। 21 गाड़ी थी। ओके। जिसमें 5 गाड़ी यूपी था। हाँ। 2 कोटा था, 4 एमपी थी। ओके। जबे वाली माल थे एमपी वाले। ओके। और बाकी 60 गाड़ी थी ये अपना अफगानिस्तान वाली। ओके। टोटल मिला के ऐसे 21 गाड़ी थी। ओके, 21 गाड़ी। तो अफगानिस्तान का क्या रेट चल रहा है बाबूजी? हल्के माल है वो बिक रहे हैं 100 रुपया से लेके 180 रुपया। ओके। 180 रुपये। ओके। 100 से लेके 130 तक कटपीस बिक रही है। ओके। बाकी 150 से लेके 180 रुपए तक। आपका कौन सा लहसुन आ रहा है आपके पास? बस ये दिल्ली में तो वही आ रहा है। हाँ। हरियाणा, पंजाब। ओके। और अपना एमपी कोटा। लेकिन कोटा एमपी जो आ रहे हैं। हाँ। वो थोड़े हल्के माल आ रहे हैं, बढ़िया वाले नहीं आ रहे। बढ़िया वालों में पड़ता नहीं है। बाकी हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनसे बात करें। तो बाबूजी आ गए। नमस्ते बाबूजी। तो ना कोई बात नहीं बाबूजी, ये बताइए, जो आप बहुत दिन बाद मिले, तो बाबूजी ये बताओ, आप आते कितने बजे हो मंडी पे? मैं लगभग 11 बजे करीब आता हूँ। 11 बजे के करीब इस टाइम में चला जाता हूँ। 11 बजे के पहले 10 बजे चला जाता हूँ। तो बाबूजी ये बताओ, जैसे आजकल बहुत डिमांड चल रहा है ज़्यादा ये ईरान का लहसुन, ईरान और अफगानिस्तान का जो। हाँ, तो इसका क्या भाव लग रहा है, हल्का सा आप डिटेल्स में बताइए। ये 150 रुपये से लेकर 230-40 तक बिक रहा है। ओके, बहुत ही सस्ता है मतलब। हाँ, क्योंकि डैमेज माल आ रहा है, कोई माल बढ़िया नहीं आ रहा। और माल बढ़िया नहीं आ रहा। बढ़िया माल आए तो बात में अलग है, लेकिन ये माल हल्के आ रहा है, इसलिए इसकी कौन बिक रहा है। ये माल रुक नहीं पा रहा, बिल्कुल रुक नहीं पा रहा है। ओके। तो क्यों नहीं रुक पा रहा है? ये वहाँ से एसी कंटेनर में माल आता है। हाँ। जो वहाँ ठंड में आता है, यहाँ पे उसको एकदम गर्मी मिलती है। हाँ। तो गर्मी खाने के बाद वो लहसुन पंपिंग वाली शिकायत पड़ने लगती है उसके। ओके, पंपिंग गल जाता है हल्का सा ना। ओके। तो बाबूजी ये बताइए, कब तक आते रहेगा? ये ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 15-20 महीने तक हो रहेगा। और महीना एक, मतलब ये महीना मान के चले। बिल्कुल। फिर आएगा तो इक्का दुक्का गाड़ी आएगी तो नहीं है, फिर नहीं है। ओके ना, काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट कर रहे हैं, ये लहसुन कब बंद होगा, क्योंकि जो ये एमपी का लहसुन नहीं, मौका नहीं मिल रहा है ना, इनको भाव नहीं मिल रहा है। नहीं, ये जल्दी बंद हो जाएगा। जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें माल में जान नहीं है, दम नहीं है जो रुक सके लहसुन।
और ये हाथों हाथ मतलब सेल करना होता है। खासा सेल करना पड़ेगा। तो डेली गाड़ी कितना आ जाता है इसमें? ये आ रही है 4-5 गाड़ी एवरेज आ रही है पूरी मंडी में। होगा मतलब महीने का एवरेज जो 4-5 गाड़ी का नहीं, महीने का नहीं, पर डे 3 से 4 गाड़ी रोज की आ रही पर डे। आज तो 7 गाड़ी है। है। 7 गाड़ी है तो कल को 2 आएंगी तो एवरेज तो 3-4 गाड़ी का आ जाएगा। 3-4 गाड़ी का आ रहा है। ओके। और बाबूजी ये बताओ पंजाब और कब तक आते रहेगा आपको? पंजाब इस महीने तो चलेगा भी पूरा, हाँ और अगले महीने का आएगा तो जरूर, लेकिन कम आएगा ओके। क्योंकि पंजाब भी अब एंड की तरफ चल पड़ा। तो ये जो बाहर का जो है एमपी कोटा वाले, इनको क्या कहना चाहेंगे? इनका बहुत रिक्वायरमेंट है, जो इनका लहसुन कब बिकेगा, सही भाव कब मिलेगा दिल्ली में? दिल्ली में तो इनका दिवाली के बाद ये लहसुन एमपी का कोटा का इनकी बिक्री खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे तेज होता जा रहा है। आज भी तेजी है मार्केट में वहाँ पे, हाँ। लेकिन दिल्ली में उस भाव में पकड़ नहीं है। तो वहाँ पे क्या भाव है हल्का बताइए? दिल्ली वहाँ पे ही मीडियम 220 रुपए का बिक रहा है। मीडियम हाँ ओके। और लड्डू माल 250-60 के बिक रहे हैं, मोटे माल 300 के आसपास बिक रहे हैं। ओके ओके। अगर वो 300 का पड़ता, अगर खर्चा लगा के पड़ता है हाँ तो वो पड़ता नहीं आता। ओके, पड़ता नहीं आता। ओके ओके ओके। तो बाबूजी ये बताइए कोटा का क्या रेट चल रहा है, हल्का बता दीजिए। कोटा भी सेम हो जाए, एमपी वाली कोटा की पोजीशन सेम चल रही है। सेम चल रहा है। और छिपा बरोद? छिपा बड़ो तो आ ही नहीं रहा। छिपा बड़ो तो देसी रह गया, ओके। क्योंकि वहाँ खत्म हो गया समझो, खत्म हो गया है। ओके ओके ओके। अब वो, लेकिन वो भी पड़ता नहीं है उनका, वो भी बाहर ही जा रहा है। तो और सुनने में आया हुआ है यूपी वाले माल स्टॉक कर रखे हैं। नहीं, यूपी का माल स्टॉक है, लेकिन यूपी का माल अभी भी पड़ते में नहीं है। माल अगर आप देखो, हाँ। आप दिल्ली के अंदर माल बहुत पड़ा है यूपी के अंदर, हाँ। लेकिन पड़ते में नहीं है। पड़ते में नहीं है। ओके ओके ओके। ये तो पंजाब आ रहा है, दिल्ली हाँ। वालों का भरना पंजाब कर रहा है। ओके। पंजाब आ रहा है, बोली पे किसी भाव बिकता है वो बिक जाता है। ओके ओके ओके। लेकिन अगर ये कहे तो दूसरे लोग, दूसरे स्टेटों के माल हाँ। दिल्ली के अंदर पड़ते में नहीं। ओके ओके। दूसरे तो यूपी तो आएगा ही ना, यहाँ पे हाँ, बिकेगा। आएगा। आज भी 4-5 गाड़ी है। 4-5 गाड़ी। ओके ओके। यूपी का माल मतलब आ रहा है यहाँ पे? आ रहा है। तो आपके पास आ रहा है या नहीं बाबूजी? मेरे पास भी आ रहा है, सबसे बाहर देखो लगा ओ ये आप अलग से है। हाँ। ओके ओके। वो आपका ये नीला पीला वाला पन्नी? इधर पट्टे पे लग रहा ओके ओके। गाइस आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख लीजिएगा। तो यूपी का क्या रेट है आपके पास? यूपी का भी 180 से लेके 250 है भाई 180 250 180 से लेकर 250। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई घबराहट वाली कोई बात नहीं है, हाँ। क्योंकि अभी समय है, क्योंकि जो फसल लगी थी, हाँ। फसल बेमौसम बरसात होने के कारण हाँ। वो लेट हो गई। ओके तो ओके इसलिए उनको जनवरी का महीना भी पूरा मिलेगा, ओके 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 तो इसलिए घबराहट वाली कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ओके ओके माल में तेजी ही जाएगी, ओके। मंदे आने के चांसेस नहीं है। ओके ओके। ना काफ़ी भाइयों को ना मतलब मुझे फ़ोन करके पूछते हैं भैया लहसुन मिलेगा, तो कुछ भाइयों ने मुझे चाइना लहसुन और ईरान का लहसुन के लिए भी पूछ रहे हैं। ईरान नहीं आ रहा, हाँ चाइना नहीं आ रहा अपने ओके, पास, ओके। अफगानिस्तान मंडी में जरूर आ रहा है। अफगानिस्तान आ रहा अगर कोई चाइना का ये काम करे तो चोरी छिपे कर रहा होगा। है। ओके ओके। ना मुझे फ़ोन आ रहा है ना, तब मुझे समझ में आता बिक रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, बिक रहा है बिल्कुल अभी, लेकिन मैंने कल कहीं सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, हाँ। कोई गाड़ी यूपी में पकड़ी गई है पकड़ी गई और वो है। दिल्ली ही आ रही थी गाड़ी, और दिल्ली आ रही थी। DRI ने पकड़ी है, वो दिल्ली ही आ रही थी। ये मैंने सोशल मीडिया पे कल पढ़ा है। ओके ओके ओके। यूपी का भी माल आता रहेगा। हाँ। अभी 20-25 महीने तक अफगानिस्तान भी चलता रहेगा। ओके और तुम्हारा क्या कहना चाहिए, एमपी कोटा भी दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके क्योंकि पंजाब कम पड़ जाएगा, तो ओके। देसी लहसुन तो लोगों को खाने के लिए चाहिए ना, ओके ओके तो फिर कोटा और पंजाब, कोटा और एमपी भी आ जाएगा लहसुन यहाँ पे। ओके ओके। और बाबूजी आपने जो बता रहे थे जब पकड़ा गया, वो कहाँ पे पकड़ा गया? तो वो यूपी के अंदर पकड़ा गया, और तुम्हारा ये बिहार में बिहार में। पकड़ा गया वो, लेकिन वो माल दिल्ली आना था, दिल्ली। ऐसा उसमें लिखा था सोशल मीडिया पे। ओके ओके। सोशल मीडिया पे। हाँ। ओके। नहीं वही तो आजकल को बड़े न्यूज वाले तो ये तो खबर छापते नहीं है आजकल, हाँ। छोटे वाले ही छाप रहे हैं आजकल, जो भी यूट्यूबर वो। हाँ, वो DRI की रेड थी, वो पूरी हाँ। गाड़ी पकड़ी गई है। ओके। और वो उसने नाम भी बताया कि दिल्ली में कहाँ माल जाना था, ओके। लेकिन वो सच है झूठ है भाई, सोशल मीडिया पढ़ने में और क्या चीज़ है, हाँ। ये तो परवड़ा जाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ऐसा रिपोर्ट तो हमें भी सुनने में आता है, जो आजकल पकड़े तो जाते हैं। यूपी में बहुत धरपकड़ हुआ है, हाँ। योगी जी ने बहुत करवाया है। यूपी में हर मंडी के अंदर जांच हो रही है। ओके। वो चाइना का लहसुन तो नहीं है, वो इस डर से जो दिल्ली में अफगानिस्तान का लहसुन आ रहा है ना, हाँ। वो भी नहीं मंगाते, वो भी नहीं मंगवाते, क्योंकि वो देखने में तो लगता ही ऐसा ही है ना, मोटी कली का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बाहर में डिमांड है, मुझे लग रहा है जो ये ईरान ये चाइना चल रहा है, क्योंकि मुझे 3 कॉल आया हुआ है कल। हाँ जी, हाँ जी। को जो लोगों ने मुझे बोला भैया जी कहाँ पे मिलता है बताओ, आप सेल करते हो? अफगानिस्तान तो आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, हाँ। वो आ रहा है, अफगानिस्तान को दिक्कत ही कागज वाला है। ना मैंने तो बोला है जो आप लोग क्यों सेल बाहर का माल बेच रहे हो, देसी माल बेचिए। नहीं,
ऐसा भाई, अगर मान लीजिए जिस माल को सरकार परमिशन दे रही है, हाँ उस माल को आप कैसे कह दोगे कि भाई हम नहीं बेचेंगे? ना मतलब मैं बोल रहा हूँ जो भी माल दिल्ली में आ रहा है, मैं तो चाइना लहसुन का पता ही नहीं है। चाइना तो आ रहा है, कहाँ आ रहा है हमें नहीं पता। आ तो रहा है, आ तो रहा है लेकिन हमें नहीं पता कहाँ आ रहा है। ओके बिल्कुल। अब लेकिन अफगानिस्तान खुला पूरी मंडी में आ रहा है। हाँ अफगानिस्तान आ रहा लेकिन है। उनके पास तो कस्टम भर रहे हैं ना वो। हाँ कुछ 100 रुपए बिल कुछ ऐसा कस्टम भर के माल आ रहा है वो। ओके बैंक गारंटी लगती है। ओके उसके बाद वो बॉर्डर पे माल, जब बैंक गारंटी लग जाती है तब बॉर्डर पे माल पास होता है। ओके। तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को भी? ना कुछ लोग जो एमपी के हैं और ये कोटा मंडी के हैं, मुझे कांटेक्ट में रिपोर्ट करते रहते हैं, बोलते हैं ये बंद क्यों नहीं करवाते। बंदी तो सरकार अगर एक बात सुनो, हाँ। जैसे चाइना के ऊपर उन्होंने बंद करवाने के लिए सरकार ने जोर लगा दिया। हाँ आप अफगानिस्तान माल अगर आ रहा है, हाँ। उसको अगर गवर्नमेंट पास नहीं करती हाँ तो फिर वो अपना भी बंद हो जाएगा ना। वो भी अपना बंद हो जाएगा ना। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बैन लगाए ना चीज पे। तो गवर्नमेंट बैन लगा सकता है। अगर तो गवर्नमेंट से बैन लगाएगी ओके। तो हमारा माल भी जो है ना बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ तो उसके ऊपर भी बैन लग जाएगा। फिर तो वो कहते हैं हम दूसरी सरकार भी बैन लगा देगी। ओके। ये भी ना, ये तो कोई खुल के बताते नहीं है ना। अगर मान लिया आज एक चीज को हम बैन लगा देंगे, हाँ चाइना में तो बैन लगा हुआ है, हाँ इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। चाइना का काम किसी को करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि नंबर 2 काम से हमारी अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है। ना लोगों को तो समझ में नहीं है ना, लोग तो खाली कहते हैं ये ईरान भी अफगानिस्तान भी बंद करो। अर्थव्यवस्था फर्क पड़ता है। ओके। अब जब हमारे किसानों का माल हाँ। बांग्लादेश खरीदता है, हाँ। आज मिर्ची बांग्लादेश उठा रहा है, कानपुर से सारी मिर्ची बांग्लादेश है, हाँ। तो किसानों की मिर्ची जो है ना हाँ। वो महंगी बिक रही है, 100 रुपए किलो से ऊपर हो गई हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ। तो वो किस कारण हुई? क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट हो रही है, इस कारण तो इन्हें प्याज गल्फ कंट्री एक्सपोर्ट होता है, तभी तो प्याज होती है। ओके। अगर वो सब सारे देश ये कर देंगे हाँ। कि भाई हम तो नहीं मंगाएंगे माल, अगर हाँ। कल को हम बैन लगा देंगे अफगानिस्तान माल नहीं आएगा, ओके। तो गल्फ कंट्री हमारे ऊपर बैन लगा देगी, हम नहीं मंगाएंगे मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल तो हमारी जो मिर्ची है वो भी धराशायी हो जाएगी, हमारा दूसरी चीज आए उधर से हो जाएगी। ओके, ओके। हमारा लहसन जो मीडियम लहसन जो है ना बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है, हाँ तो वो उसका भी तो फर्क है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये चीज कोई खुल के बताते नहीं हाँ, है। ये भी चीज है। हाँ तो ये अगर गवर्नमेंट किसी चीज को पास कर रही है हाँ। तो उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओके। गवर्नमेंट ने जिस चीज पे बैन लगा रखा है ओके। उस इलाके का, उस देश का उस चीजें नहीं बेचनी चाहिए। ओके। तो गाइस मैं आने वाले टाइम में एक रिपोर्ट दूंगा जो बाहर से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया से क्या क्या बाहर जा रहा है, ये पूरा डिटेल्स में बनाऊंगा। टाइम लगेगा शायद 15 दिन 20 दिन, क्योंकि इसका पूरा रिपोर्ट ले। किसान भाइयों को हाँ। ये जानकारी होनी चाहिए हाँ। कि हमारा लहसन जो एमपी का लहसन है हाँ। वो भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ तो ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश हमारा भी लहसुन जा रहा है और दूसरे कंट्री में भी बहुत सारे चीज जा रहे हैं, तभी उस कंट्री से ये लहसुन वगैरह आ रहा है भारी मात्रा में, जो हमारे लहसुन को मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे अब उनका पैदा हो रही है तो आ रहा है। हाँ। जब उनका लहसन पैदा नहीं होता तो हमारा लहसन भी बांग्लादेश कूद जाता है। ओके ओके ओके। तो गाइस देखो, एक दूसरे से भरोसे ऊपर चलते हैं मार्केट ना बाबूजी। तो जब एक्सपोर्ट होता है तो नेचुरल बात है, हाँ। उसके अंदर तेजी पकड़ेगी चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी रेट बढ़ रहा है, जैसे मिर्ची का भी रेट बढ़ा हुआ है। मिर्च का रेट केवल बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो खुला हुआ है यहाँ से, हाँ। उसके कारण बढ़ा हुआ है। ओके ओके। क्योंकि जो कानपुर से इन दिनों यहाँ मिर्ची आती थी, हाँ। वो कानपुर से सारा एक्सपोर्ट जा रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ओके तो ओके। यहाँ पे जहाँ का माल आ रहा है तो तेज अपना भी हो गया ना। हाँ तेज अभी तो इसमें 17-18 गाड़ी आ रहा है डेली। हाँ। पहले कुछ दिन पहले 25 गाड़ी 30 गाड़ी आ रहे थे। हाँ तो बाकी गाड़ियाँ कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। जा रहा है माल जा रहा है बांग्लादेश। हाँ। उनमें लोगों को पता नहीं होते ना, लोग चिल्लाते रहने से नहीं होगा, उन लोगों को समझाना भी होता है। कि हमारी भी चीज, हमारी भी किसान की जो कृषि उपज है, हाँ। वो भी दूसरे देश में एक्सपोर्ट हो रही है। बहुत भारी मात्रा में जा रही है। हाँ, जा रही है। आटा गेहूँ भी जा रही है सुनने में। गेहूँ भी जाएगा, सब चीज जाएगी, तभी तो तेजी बनेगी। हाँ। अगर एक्सपोर्ट ही बिल्कुल बंद कर देंगे तो कितनी खपत हो जाएगी, चीजें बंद हो जाएगी वहाँ। काफी चीजें बंद हो, जैसे तेल है, ये जो मस्टर्ड ऑयल है, ये सरसों आते हैं बाहर देश से, उसके बाद ये आते हैं बाबूजी क्या बोलते ये हैं, तो आधार प्रदान है। हाँ, हाँ। मैंने ये कहना, भारत सरकार जिस चीज को परमिशन दे रही है, हाँ हमारे भाइयों को वही चीज बेचनी चाहिए। ओके। जिस चीज को भारत सरकार परमिशन नहीं दे रही, हाँ। वो चीज नहीं बेचनी चाहिए। ओके। उसमें एक चाइना का लहसन है जो परमिशन नहीं है, ओके। वो लहसन जो बेच रहे हैं वो गलत बेच रहे हैं, उनका लहसन नहीं बेचना चाहिए। ओके। मेरा ऐसा मानना है। बाकी सब खुले हैं, कोई ओके। कुछ भी करे, किसी को कुछ कह थोड़ी सकते हैं। ओके, और बिल्कुल। मेरे को तो ये भी नहीं पता, हमारी मंडी में चाइना लहसन नहीं है, मुझे इतना पता है। बिल्कुल। दिल्ली में कहाँ आके बिक रहा है ये मुझे नहीं पता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये तो मुझे भी पता नहीं, आप तो आ नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा बाहर से भी, नहीं है बताते हैं। तो बाबू जी चलते चलते अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 9350 हाँ। 40 440।
तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू बाबूजी।